नॉर्थ ईस्ट का एक सीट है हमारा जो मुसलमान की आबादी है, आप वहाँ पे कहते हैं कि साहब जीतने की संभावना कम है, तो आप क्यों नहीं जीत गए? पिछली बार 2 बार से हार रहे हैं आप। कहते क्या है कि साहब हम लोग जीतने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हम तो कहते हैं हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आप गारंटी ले लो कि आप 400 सीट जीत जाओगे, हम एक भी सीट नहीं मांगेंगे आपसे, चलाओ। लेकिन लड़ने के लिए केवल तुम हो, हमारे लोग ट्रेनिंग में भी नहीं आ सकते हैं, उनको टिकट भी नहीं देंगे, ना लड़ने देंगे, ना आगे आने देंगे, ना उसको आगे बढ़ने देंगे। ऐसे में हम लोग खुल करके इसका सोचेंगे, समझेंगे, और हम लोग खुल करके सेकुलर पार्टीज को बाइकआउट करेंगे अगर हमारे लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी गई तो। बिहार में, झारखंड, अभी बिहार का आपने देखा सेंसस रिपोर्ट में अंसारी बरादरी का भी साफ रिपोर्ट आया, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिमों सेक्शन है, लेकिन वहाँ पे आप उसके बावजूद भी एक टिकट अभी तक किसी को नहीं उन्होंने दिया है। झारखंड में आदिवासियों के बाद नेक्स्ट आबादी अंसारियों की है, एक टिकट अंसारी को, किसी बरादरी को नहीं दिया है। फुरकान अंसारी हुआ करते थे, मुमताज़ अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी, अब आप कहते हैं जीतने का। अरे वो कैसे जीतते थे? आज अगर पोलराइजेशन है तो आप कहाँ जीत जाते हैं? 12 सीट पिछली बार भी गया आपके बीजेपी के खाते में वहाँ झारखंड से। दिल्ली से 60 सीट, 7 आप कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एक सीट है हमारा जो मुसलमान की आबादी है, आप वहाँ पे कहते हैं कि साहब जीतने की संभावना कम है, तो आप क्यों नहीं जीत गए? पिछली बार 2 बार से हार रहे हैं आप। अरे किसी को तो दीजिए आप कम से कम उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल। आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसको नुमाइंदगी दीजिएगा, आप उसको डेमोक्रेसी प्रोसेस के अंदर लाइएगा, पार्टी के अंदर आप उसको एक्टिव कीजिएगा, तभी आपका पार्टी मजबूत होगा और तभी देश मजबूत होगा। आप देखिए दिल्ली के अंदर 7 सीट 7 बीजेपी के पास है, तो क्या मुसलमान कोई नहीं लड़ेगा टिकट पे? आप क्यों नहीं जीत गए? आप टिकट देंगे नहीं, कहें हार जाएंगे। अरे हार तो आप भी गए। तो हमारा साफ है, बिल्कुल साफ रवैया है। अगर इस बार लोकसभा सीट में वीकर सेक्शंस को, पासमानदा मुसलमानों को अगर नेग्लेक्ट करेगी जो पार्टी, हम उसके बाद बैठ करके डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। जाए ईडी और सीबीआई को आप फेस करो, हम भी रास्ता देखेंगे। लिंचिंग होता जरूर है, हमारे लिए हमारे नुकसान जरूर है, हमारे लोग कॉम्युनल वायलेंस से मारे जरूर जाते हैं, लेकिन उसमें केवल एक ही लोग नहीं मारे जाते हैं। हमें साफ है, अगर इस कंट्री को डेमोक्रेटिक रखना है, सेकुलर रखना है, तो आपको सभी लोगों को नुमाइंदगी देनी पड़ेगी, हार और जीत अपनी जगह पे। कि जब भी कम्युनल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, जब भी ये इस तरह का होगा, तो एक चीज़ बहुत साफ है कि इसमें सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होता है। और यही नहीं, ये मैं आपको एक चीज़ बहुत आंकड़े के साथ ये दे रहा हूँ, जिसमें बीजेपी ने, ख़ास तौर से बीजेपी ने अब तक बीजेपी ने टोटल सीट जो डिक्लेयर किया है लगभग 402 सीट। 402 सीट में बीजेपी ने जो डिक्लेयर किया, उसमें स्वर्ण जाति के लोग 238 हैं, जो केवल 8% ऑफ द पॉपुलेशन है। 90 ओबीसी के हैं, जो 60% पॉपुलेशन है। SC ST तो बहुत मार्जिनल ये में हैं, जहाँ पर रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी उनको देना पड़ेगा। ये खास तौर से जब भी ये कम्युनल फोर्सेस पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा दोनों साइड से, चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वीकर सेक्शंस का होता है। और वो पोलराइजेशन के नाम पे एक ही सफ में खड़े हो गए। अरे एक ही सफ में हम भी तो हैं, हमें क्यों नहीं गिनते हो? तो हम लोग साफ इस बात डिसीजन लेंगे कि आगे हमें क्या कार्रवाई करना है। और आप हमारे जो पत्रकार हैं, ख़ास तौर से डेमोक्रेसी के एक बहुत एमिनेंट और इम्पॉर्टेंट पिलर हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रल, जस्ट और सही चीज़ों को आगे रखते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारी बात को आगे रखेंगे, ताकि हमारी जो लोगों को, और मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का और ख़ास तौर से पासमानदा लोगों का अगर वोट लेना है, तो इमरान प्रतापगढ़ी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। मांग है कि दिल्ली से, ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली से, हम लोगों ने साफ बैठ करके हम लोगों ने पास किया है कि हमारा जो वहाँ ईस्ट दिल्ली में करीब 80 लाख की आबादी है मुसलमानों की, नॉर्थ ईस्ट में, और 80 लाख में लगभग 50% अंसारी हैं, 50-40 लाख अंसारी हैं। वोट का रेशियो भले और कम हो जाए,
लेकिन मैं कहता हूं, और हम लोगों ने डिसाइड किया है ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी से, कि इस बार इमरान अंसारी को वहाँ से टिकट दिया जाए और इमरान अंसारी को हम लोग कैंडिडेट, और इसका पूरा बार मोमिन कॉन्फ्रेंस उठाएगा और मोमिन कॉन्फ्रेंस मजबूती के साथ उस सीट को लड़ेगी। और अगर कांग्रेस ने उसके बावजूद भी नेगलेक्ट किया तो हम लोग अपना रास्ता अख्तियार करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना है, कौन सी पार्टी सेकुलर। आप यूपी के अंदर देख लीजिए, इतनी बड़ी आबादी है। आप मुरादाबाद चले जाइए, यहाँ से हापुड़ से शुरू कीजिए, मुरादाबाद से लेकर करके आप पूरा आप आगे तक चले जाइए, बरेली तक चले जाइए, शाहजहांपुर तक चले जाइए। आप इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आपने एक सीट नहीं दिया इन्होंने। ख़ास तौर से एक चीज़ बहुत साफ है, एक चीज़ बहुत साफ है। अभी मैं देख रहा था कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए और मुझे आपकी नुमाइंदगी भी नहीं देनी है। उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया। लेकिन जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो सो कॉल्ड, वो ये कहती हैं कि साहब हमारे ऊपर है, हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। और वो ख़ास तौर से मुसलमानों का वोट जो है, माइनॉरिटीज़ का वोट जो है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि साहब ये जाएंगे कहाँ। लेकिन उनको ये एहसास अभी नहीं हुआ है कि इस पावर स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा नुकसान है माइनॉरिटीज़ का, तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन लीडर्स का जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के हैं। ईडी का रेड उन्हीं के यहाँ हो रहा है, सीबीआई का रेड उन्हीं के यहाँ हो रहा है, जेल में वही जा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल जा रहे हैं। लेकिन उनको एहसास नहीं है कि यह सारा जो है, आज तो कम से कम मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो कुछ प्रोटेक्शन है। अगर ये मेजॉरिटी लोग अगर कट गए सेकुलर पार्टीज से, अगर अल्टरनेटिव की तरफ सोचना शुरू कर दिया तो ये हमेशा जेल में रहेंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस 100 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये इनिशियली जिस वक्त टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान और जिन्ना का विरोध किया, मुस्लिम लीग का विरोध किया, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस। 1937 में हमने असेंबली का इलेक्शन लड़ा और हम लोगों ने ख़ास तौर से यूपी, बिहार के अंदर मुस्लिम लीग को बुरी तरह शिकस्त दिया। और मुस्लिम लीग को हराने के बाद जब आखिरकार जब पाकिस्तान फॉर्म हो गया तो हम लोगों ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने सोचा कि सेकुलर कंट्री और सेकुलर स्टेट और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में अगर हमें काम करना है तो कोई मुस्लिम पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने मोमिन कॉन्फ्रेंस को, हमारे लीडर्स ने इसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व कर करके एज ए एनजीओ, एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको कायम रखा, विच इज़ मेंट स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीवर्स, आर्टिशंस एंड द डाउन ट्रॉडन्स। अगर इसी तरह से सेकुलर पार्टीज हमें नेग्लेक्ट करते रही और सोचती रही कि साहब ये इनके पास अल्टरनेटिव नहीं है, हम हारेंगे जीतेंगे उसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन मोमिन कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो सकती है। हम दिखा देंगे परसेंटेज ऑफ वोट का क्या है। मुसलमानों में मोर देन 60% अंसारीज हैं। ख़ास तौर से जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर जो आबादी है, ये लोग ख़ास तौर से पॉलिटिकल पार्टी, और मैं ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी को कहता हूँ जो अपने आप को नेशनलिस्ट और नेशनल का नंबर 1 सेकुलर पार्टी कहती है, ये ऐसे माइनॉरिटी सेल में ऐसे लोगों को बैठाते हैं जो ख़ास तौर से वीकर सेक्शंस को नेगलेक्ट करते हैं। उन्होंने एक माइनॉरिटी सेल में प्रतापगढ़ी को बैठा रखा है, उनको अपनी शायरी और 5 स्टार होटल में अपनी बर्थडे मनाने से फुर्सत नहीं है। आज तक किसी भी माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस कभी विजिट नहीं किया उन्होंने। क्या कैसे सोच सकते हैं कि वो माइनॉरिटी सेल चला कर करके और कांग्रेस को वोट दिला सकते हैं? जमानत जब्त हो गया था, उन्होंने मुरादाबाद से इलेक्शन लड़ी थी। आप ऐसे लोगों को अगर आप बनाएंगे तो आपके यहाँ जो है, और सिलेक्शन जो है जब होता है तो लोग कहते हैं माइनॉरिटी सेल में जाके बात कीजिए, और उनको पता ही नहीं कि वीकर सेक्शन से कभी बात करना है। या ऑर्गेनाइजेशंस के इतने सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आज वो कह सकते हैं किसी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर से या किसी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस में कभी उन्होंने जाकर करके किसी से मुलाकात किया हो और बात किया हो? टेकन फॉर ग्रांटेड जो ले रहे हैं, इनको ये समझ में आएगा और इस इलेक्शन में भी समझ में आएगा। हमारी आबादी 60% से ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल
आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोई ऐसा पार्लियामेंट्री स्टेट नहीं है, कोई ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिसमें अंसारियों की केवल आबादी जो है 1 लाख से कम हो। मैंने खुद पूरा डेमोग्राफी स्टडी करके मैं कह रहा हूं, कोई बिल्कुल विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहा हूं। झारखंड के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, झारखंड के अंदर 14 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, वहां पे आदिवासी के बाद अगर नेक्स्ट आबादी किसी की है तो अंसारियों की आबादी है। 14 सीट में से अभी बीजेपी 12 सीट पे है।